हाय गाइस, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और आज इस वीडियो में अपन थोड़ा सा यहाँ पे बात करने वाले हैं कौन कौन से एग्जाम आपके कंडक्ट कराएगा एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अभी आपने लेटेस्ट ही न्यूज़ में देखा होगा कि एक काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही न्यूज़ ये है कि 2022 के एंड में आपका एनआरए सीईटी होने जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी इस बात में कितनी सच्चाई है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, एनआरए होने के कोई चांसेस हैं या नहीं है, उस पे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने को देखना है कि अगर एनआरए सीटी होता है, मान लीजिए अगर हो ही जाता है ना, जो बोला है इस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो प्रेस रिलीज थी उसमें अगर ये इन्फॉर्मेशन है कि होना है एग्जाम, मान लीजिए हो ही जाता है, तो कौन कौन से एग्जाम होंगे एसएससी के, कौन कौन से रेलवेज के, कौन कौन से बैंक के एग्जाम एनआरए सीईटी के अंतर्गत आएंगे, उन पे अपन थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, कल की जो न्यूज़ थी आपकी, ये 22 मई की न्यूज़ थी, 22 मई 2022 की शाम के 5:14 की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, जिसमें हमारे जो डीओपीटी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने बताया कि जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी है, एनआरए जो कराएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो इस साल के अंत में होगी। ठीक है, और ये प्राइम मिनिस्टर के होल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। शुरुआत में जो एनआरए सीईटी से संबंधित इंफॉर्मेशन आई थी उसमें काफ़ी बढ़-चढ़ के इसका प्रचार भी किया गया था और कैबिनेट ने बताया कि अप्रूव हो गया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए, और उसमें क्या-क्या फ़ायदे हैं, किस प्रकार से ये काम करेगा, उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स होंगे, कौन-कौन से होंगे। ठीक है, जो आपके मल्टीप्लिसिटी है एग्ज़ाम्स की, उसके बारे में बताया और ये भी बताया कि इसके फ़ायदे क्या होंगे। ठीक है, रूरल यूथ या जो दूर-दराज के गाँव के यूथ हैं, वहाँ की वुमन हैं, वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा, वो भी परीक्षा में भाग ले पाएँगे। और ये परीक्षा बाकी सभी अन्य परीक्षाओं को हटा देगी और वहाँ से फिर क्या होगा कि सारे बच्चे एक ही स्क्रीनिंग टेस्ट वहाँ पे देंगे और वो टेस्ट आपका 2 से 3 साल तक वैलिड रहेगा, 3 साल तक वैलिड रहेगा और इसके बाद आपको मेंस देना है। तो ये थोड़ा बहुत क्या है एनआरए सीईटी, किस तरह से ये काम करेगा, उसके बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मेन जो अपने को बात करनी है वो ये बात करनी है कि कौन-कौन सी परीक्षा एनआरए सीईटी के अंदर आती है। ठीक है? तो जो भी आपकी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जो भी ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, जैसे आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है एसएससी, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम कराती है, जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी स्टेनोग्राफर, जेएचटी, एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट, सारे एग्ज़ाम एसएससी कराती है। इसी तरह आरआरबी भी अपने 2 परीक्षाएँ कराती है, आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी। इसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस भी अपने 2 परीक्षा कराती है, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के। तो ये जो सारे एग्ज़ाम हैं, ये अभी फर्स्ट फ़ेज़ में इंक्लूड किए गए हैं एनआरए सीईटी में। एनआरए सीईटी में 8 लैंग्वेज में परीक्षा आपकी होगी। शुरुआत में 8 लैंग्वेजेज़ में आपकी परीक्षा होगी और बाद में बाद में आपकी जितनी बची लैंग्वेजेज़ हैं, जो आपके संविधान में दी हुई बाकी लैंग्वेजेज़ हैं, उनको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। लेकिन शुरुआत में केवल 8 लैंग्वेजेज़ में आपकी ये एनआरए सीईटी की परीक्षा होने जा रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि एसएससी के ये जो पेपर हैं, सबका स्तर अलग-अलग है। जो सीएचएसएल है, ये 10+2 लेवल का एग्ज़ाम है। जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है, जैसे एमटीएस एमटीएस वाला 10वीं पास का एग्ज़ाम है, ठीक है? 10 प्लस का एग्ज़ाम है। तो उसी तरह अलग-अलग यहाँ पे जो एग्ज़ाम हैं, जो एसएससी कराती है, तो इनका स्तर भी अलग-अलग है। तो आपका जो एनआरए सीईटी की परीक्षा होने वाली है, वो भी उसी हिसाब से होगी। तो यहाँ पे तो आप ये देख सकते हैं कि अभी अगर एनआरए सीईटी शुरुआत हुआ, अगर एनआरए सीईटी होने जा रहा है, तो सबसे पहले आपके यही एग्ज़ाम उसके अंतर्गत होंगे और जो सिलेबस डिसाइड होगा वो आपका रेलवे और एसएससी की तरफ ज़्यादा झुकने वाला है, यानी कि जो बैंकिंग कैंडिडेट हैं, इनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इनका सिलेबस हमारे सिलेबस से, एसएससी या रेलवे के सिलेबस से अलग है, तो थोड़ा इनको तकलीफ देखना पड़ सकता है, लेकिन जो एग्ज़ाम झुकेगा वो एसएससी की तरफ झुकेगा। अगर हम बात करें थोड़ा-सा, तो ये एग्ज़ाम का नाम क्या होगा? ये होगा एनआरए सीईटी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कंडक्ट कौन कराएगा? तो ये जो बॉडी कराएगी कंडक्ट, ये रहेगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है? गवर्नमेंट बॉडी रहेगी ये। लेवल ऑफ एग्ज़ाम ऑल इंडिया रहेगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होगा, साल में 2 बार होगा। कितने बार होगा ये एग्ज़ाम?
साल में 2 बार होगा और ये 3 प्रकार से होने वाला है। कितने प्रकार से, टाइप कितना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो आपका एग्ज़ाम है, ये 3 प्रकार से होगा, ठीक है? 3 इसके टाइप्स हैं। एक होगा 10th क्लास वाला जिसमें आपका एसएससी, एमटीएस और एनटीपीसी, ग्रुप डी जैसे जो आपके स्तर वाली परीक्षाएँ हैं, उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। फिर 12th क्लास का एक टाइप रहेगा जैसे सीएचएसएल जैसे जो आपके स्तर वाली जो पोस्ट हैं, सीएचएसएल स्तर वाले जो आपके परीक्षाएँ हैं, जैसे आईबीपीएस क्लर्क 12th पास भी दे सकते हैं, तो उनको सबको इसमें डाला जाएगा। और एक होगा ग्रेजुएशन लेवल आपका सीईटी का एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन लेवल में जैसे आपकी एसएससी सीजीएल की पोस्ट आ गई और आईबीपीएस पीओ की पोस्ट आ गई, एनटीपीसी एनटीपीसी सीबीटी 1 और 2 है ना, जो एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, इनमें जो आपकी कुछ पोस्ट हैं, जो कि ग्रेजुएशन पोस्ट हैं, तो उन सभी का स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 3rd टाइप में होगा, जो ग्रेजुएशन लेवल सीईटी एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो साल में 2 बार ये परीक्षा होगी और 3 प्रकार से होगी। जो आपका टेंटेटिव एग्जाम डेट पहली बार निकला था वो मार्च 2022, अर्ली 2022 बोला गया था, ठीक है? इसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक प्रेस रिलीज में पता चला था। 5 नवंबर, मुझे याद है 5 नवंबर आपकी 2021 की प्रेस रिलीज में बोला गया था अर्ली 2022 में एग्जाम होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? तो ये जो पहली बार बोला गया था, ठीक है, मतलब आज तक ऐसा समझ लो कि 2 से 3 बार आपकी नोटिस आ चुकी है जिसमें ये बोला गया है कि हाँ, सितंबर 2021 से एनआरए सीटी हो जाएगा, अर्ली 2022 से एनआरए सीटी हो जाएगा। अब जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें बोला है कि इस साल के अंत में 2022 के अंत में एनआरए सीटी हो जाएगा। तो 2-3 बार न्यूज़ आ चुकी है, लेकिन इसमें अभी भी उतनी सच्चाई नहीं है। अभी भी एग्ज़ाम होने का मुझे नहीं लगता कोई भी चांस है। क्यों ऐसा होगा उसके बारे में भी बताता हूँ आपको। पहली बात जान लेते हैं एग्जाम पर्पस क्या है। एग्जाम पर्पस है आपकी नॉन गेजेटेड ग्रुप बी और ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट की भर्ती के लिए, ठीक है? तो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, यानी इसके बाद ये एक तरह से आप प्री एग्जाम समझ लो कि जिसकी वैलिडिटी आपकी 3 साल तक रहने वाली है, ठीक है? कितनी रहेगी एग्जाम वैलिडिटी? 3 साल तक। और इस 3 साल में फिर आप अपने जो अदर ऑटोनोमस बॉडीज हैं जैसे एसएससी हैं, आईबीपीएस हैं, रेलवे है, वो अपना मेंस एग्जाम कराएंगी और आप वो 3 साल में आप उन मेंस एग्जाम को दे सकते हैं और फिर वो आप अपनी पोस्ट के लिए वहां पे कंपटीशन में जा सकते हैं बाकी बच्चों के साथ, ठीक है? तो ये प्री वाला एग्जाम बस एनआरए सीईटी कराएगा, बाकी जो बाकी आपकी ऑटोनोमस बॉडीज हैं वही अपना मेंस एग्जाम कराएंगी, ठीक है? अब ये एग्जाम क्यों नहीं होगा, मुझे जहां तक लगता है कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस साल के अंत में एग्जाम होने की, वो ये है कि अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे एक ही कैलेंडर दिखा रहा हूँ और ये कैलेंडर है आपका एसएससी का 2022 और 2023 का कैलेंडर। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो एसएससी ऑलरेडी अपने बहुत सारे एग्जाम्स का जो है एडवर्टाइजमेंट डेट वगैरह ऑलरेडी दे चुकी है, ठीक है? आप यहाँ पे देखो स्टीनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 5/12/2022 की टेंटेटिव डेट है नोटिफिकेशन की। आपका जेई का जो एग्जाम है इसका 28/11/2022 का नोटिफिकेशन है टेंटेटिव, ठीक है? यहाँ पे केवल सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल 2022 का ही नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है? कि उनका नोटिफिकेशन कब आएगा, हो सकता है वो एनआरए सीईटी के लिए रोका हो, लेकिन मुझे लगता है थोड़े टाइम में 1-2 महीने 3 महीने बाद एसएससी सीजीएल 2022 और आपका 2022 का जो सीएचएसएल का एग्जाम है इसका भी जल्दी ही कैलेंडर आ जाएगा कि कब इनका नोटिफिकेशन वगैरह आना है। तो पहली बात अगर कैलेंडर में देखो तो 2023 फरवरी 2023 तक की डेट तो ऑलरेडी एसएससी ने निकाल के रखी है, ठीक है? कि आपका कब से क्लोजिंग डेट होगी, कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, ठीक है? और आपका एग्जाम डेट क्या होगी, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ एग्जाम भी एकदम टेंटेटिवली आपकी दी हुई है, यानी जून 2023 तक एग्जाम डेट आपकी दी है। यानी एसएससी ऑलरेडी डिसाइडेड है कि बहुत सारे एग्जाम अभी एसएससी खुद ही कराने वाला है, ठीक है? और अभी एनआरए सीटी का इसीलिए मुझे कोई चांस नहीं लगता। एक और चांस क्या है, अभी तक कोई सिलेबस आपका नहीं निकाला है एनआरए ने, ठीक है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने किसी भी प्रकार का सिलेबस नहीं दिया। आप ये बताओ, मई खत्म होने आ गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5-6 महीने का टाइम है। 5-6 महीने में इन्हें सबसे पहले अपना सिलेबस देना पड़ेगा। सिलेबस देने के बाद वही है, पूरा एग्जाम पैटर्न बताना पड़ेगा, कैसे एग्जाम होगा। फिर इनको सारी चीज़ें अलाइन करनी पड़ेंगी कि एसएससी का एग्ज़ाम और कहाँ-कहाँ इन्हें सेंटर देना है, कौन से स्टेट में कहाँ-कहाँ किस सिटी में सेंटर देना है, किस प्रकार से परीक्षा होगी। तो अभी भी इनको बहुत काम करना बाकी है। इन्होंने कह दिया, वो बात मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता एनआरए सीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? चलिए, तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुँचानी थी। ऑलिव बोर्ड ने अपना लॉन्च किया है एसबीआई पीओ का प्री और मेंस का फिट बैच। इसको ज़रूर जॉइन करिए सभी बच्चे।
डिटेल्स आपके सामने है। सौरभ कोड अप्लाई करेंगे, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा 5% और एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आप ये फिट बैच IBPS RRB PO 2022 के बच्चे ज्वाइन करते हैं प्री और मेंस का, और SBI PO 2022 प्री और मेंस का अलग फिट बैच है। आप मैक्सिमम डिस्काउंट सौरभ कोड से लेके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल इन वन थैंक्स फॉर मिल जाता है।